अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, महकमा मौसमियात ने कल यानी कि जुमे के रोज़ दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर हफ्ते की रात तक शहर भर में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है। और ना सिर्फ बारिशें बल्कि 20 से 30% इम्कान यालाबारी का भी जाहिर किया है। कराची शहर में जब कभी भी बारिश की पेशगोई की जाती है और बारिशें होती हैं तो जहां वो बारिशें शहर में मौसम को खुशगवार करती हैं, वहीं इलाकों में एक परेशानी की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। हमने देखा है माजी में जब भी तेज़ बारिशें होती हैं तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में मरकज़ी शाहराहों पर गली कूचों में कई फीट पानी जमा हो जाता है और उसको ड्रेन आउट करने के लिए इंतज़ामिया को कई दिन तक मेहनत करनी पड़ती है। आखिर इसकी वजह क्या है और इस बार जो बारिशें होंगी जिसकी पेशगोई की गई है, उस हवाले से शहरी इंतज़ामिया ने, बल्दिया उज़्मा कराची ने क्या इक़दाम किए हैं और कल की बारिश से निपटने के लिए जिसमें इमरजेंसी नाफिज की गई है, हाई अलर्ट किया गया है, अमले की छुट्टियां मनसूख की गई हैं, इन तमाम इक़दाम के अलावा सफाई सुथराई के और पानी को ड्रेन करने के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। उज़्मा की बिल्डिंग है और उसके सामने ये नाले भी हैं। कल जो बारिश की पेशगोई हुई है, ये शहर बर्दाश्त कर लेगा? ये बारिश करेगा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेयर और डिप्टी मेयर तो एक्टिव है, वो कर रहे हैं। और जो है ना, बस पिछली बारिश में भी जो बारिश हुई थी उसमें मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये करेंगे, लाजमी करेंगे। डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं कि नालों की सफाई हमारा काम है, पर नालों में कचरा ना फेंकना लोगों पब्लिक का काम है ना, वो एहतियात कर ले। लेकिन ये कि एक्टिव है दोनों, मेयर और डिप्टी मेयर साहब करेंगे। सड़कों पर नजर आए आपको? बिल्कुल नजर आए। मेयर साहब नजर आए। मेयर साहब नजर आए, यकीन तो इलेक्शन में मसरूफ है लेकिन नजर आ जाए। अच्छा, हमारी उम्मीद है उनके साथ। अच्छा जनाब, चलें ठीक है। लोग कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि जनाब काम नहीं हो रहा है, मगर यह है कि जो नालों में ये कचरा इस वक्त नज़र आ रहा है, इसे ना फेंकना ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो कचरा या तो कचरा कुंडियों में डालें या जो बॉक्सेस रखे होते हैं, कंटेनर्स रखे होते हैं, उसमें डालें, ना कि नाले में फेंक दें। और हमने देखा है कि ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम अपना जो भी वेस्ट होता है उसे एक शॉपर में डालते हैं और उसके बाद वो शॉपर सीधा नाले में। बारिश की पेशगोई के हवाले से मुमकिन क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए जिनसे हम बारिश से पैदा होने वाली परेशानियों से बच सकें, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी हमने जैसे नालों का ज़िक्र किया और नालों की हालत दिखाई, वहीं हमने जो छोटे गटर्स होते हैं जो आप सड़कों पर बने हुए देखते हैं, ये सड़कों के किनारे वैसे तो होने चाहिए, पर हमारे यहाँ एक सिस्टम ये भी है कि आपको बीच सड़क के एन वस्त में आपको सड़क के गटर नज़र आ जाएगा और वो गटर भी बगैर ढक्कन के। ये मेरे सामने, मैं लेडी डुफरिन हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हूँ। मेरे सामने लेडी डुफरिन हॉस्पिटल है और यहाँ इस सड़क के बीच में ये एक गटर है जिसका ढक्कन गायब है। और कल जिस तरीके से पेशगोई की गई है कि बारिश बड़ी कड़ाकेदार होगी, तो अगर बारिश होती है तो ये पहले ही इसमें इतना गंद कचरा भरा हुआ है कि ये उबल पड़ेगा और जब ये उबल पड़ेगा तो पानी की सतह इसके बराबर हो जाएगी जनाब, और ये नज़र नहीं आएगा। फिर वही हादसात जो हमने माजी में देखे हैं, अल्लाह ना करे, मगर उसकी वजह यही बनती है कि जब मैन होल्स खुले होते हैं, गटर खुले होते हैं और उस पर ढक्कन नहीं होते और पानी से वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वो नज़र ना आने की वजह से हादसात का सबब बन। अगर कल पेशगोई जैसे कि की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, उस तरीके से अगर बारिशें हो जाती हैं तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की क्या सूरत हाल होगी। अभी हम एम ए जिन्ना रोड पे मौजूद थे जहाँ बल्दिया उज़्मा कराची का दफ्तर भी है, उनकी मरकज़ी इमारत भी है, वहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। अब मैं उससे मुत्तसिल इलाका है रनछोड़ लाइन और यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर नाले की सूरत हाल दिखाता हूँ कि मेरे बाएं जानिब एक नाला जा रहा है और जनाब आली ज़रा इसमें आप गंद कचरे की सूरत हाल देखें कि किस तरीके से ये नाले बारिश को बर्दाश्त करेंगे। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कल बारिश होती है कड़ाकेदार, तो हालांकि बहुत बड़ा और बहुत गहरा नाला है पर उसके बावजूद उबल कर सामने आ जाता है। ये बरसाती नाला है, काम आता है बरसात में,
बरसात में बहुत काम आता है। पर इसमें हालत जो इस वक्त कचरे की हो रही है, हालत तो लोगों की ऐसी हो गई है। जब लोगों की हालत ही ऐसी हो गई है तो नाला क्या करेगा। मतलब सिर्फ इंतजामिया का कसूर नहीं है, लोगों का भी कसूर है। सारी है ना, ये नाला जो है ये किसी चीज़ को नुकसान नहीं देता है। अच्छा, यहाँ जितना भी पानी आ जाए निकल जाता है, 2 घंटे में पानी ख़त्म हो जाते हैं। ये ओवरफ्लो होता है? या भाई हद से ज़्यादा बारिश होगी तो कल बोला है महकमा मौसमियात ने, हद से ज़्यादा बारिश। फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से मौसमियात वाले बोलते हैं, हम कहते हैं कल बारिश होगी ही नहीं। अगर हो जाती है तो क्या हुआ, सब जगह पर होती है। तो इस यहाँ हो इलाके जाएगी। का वैसे तेज़ बारिशों में क्या हाल होता है? कुछ भी हाल नहीं होता। हाँ, जब गटर भरे हुए होंगे तो फिर हाल क्या करेगा। सही है। सारा गटरों का मसला है। नालों गटरों की सेवरेज लेने इस नाले की आखिरी दफ़ा सफाई होते हुए कब देखी आपने? ये तो अभी 4-5 महीने पहले जो है हुई थी। ये सारा यहाँ सफाई पर- क्या होती है, ये तो बारिश से आता है। हाँ, ये पीछे के नहीं नाले, ये सफाई, ये हाँ सफाई। ये सफाई जो है हाँ। होती है साल में 6 महीने में हाँ, होती है। ये तो के अंदर अब ये बारिशें पड़ती हैं तो आगे से सारे नाले टूटे हुए हैं। हाँ, तो जब वो बारिशों का पानी सारा गंद कचरा जो जाएगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो सारा नाले में गिरेगा, ये वो आनकर जमा हो जाएगा। कल की तेज़ जो बारिश की पेशगोई की गई है, ये इलाके बर्दाश्त कर लेंगे कल की बारिश को? सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ का सेवरेज सिस्टम इतना बस्ट हो चुका है हाँ। कि आम दिनों में जो है वो नाले उबल जाते हैं। हाँ। तो बारिश में तो आपको पता है कि क्या हाल होगा। हाँ, लोगों का चलना महाल, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, अल्लाह खैर करे। यहाँ का निज़ाम जो है वो अब तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ही कोई करिश्मा दिखा दे। हाँ। बाकी हुक्मरानों का तो ये अल्लाह ने बिठाया है ना बल्दिया उसमें कराची वालों अल्लाह को। ने तो नहीं बिठाया, बिठाया भी हम लोगों ने ही है। हाँ। लेकिन ये सोचकर बिठाते हैं कि चले अब के कोई अच्छा काम हो जाए और जो यहाँ के लोग हैं अल्लाह ताला उनकी सुन ले और उन लोगों के दिलों में भी कोई रहम आ जाए कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत इतना काम कर लें कि लोगों को कुछ सहूलतें मिलें। लेकिन अब देखें अब आप अभी कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई थी 2 घंटे की जी हाँ, उसमें बेमौसम बारिश, उसमें मेयर साहब तो ये कह रहे हैं कि फिल वक्त जब बारिश हुई तब तो पानी भरा था, उसके बाद ड्रेन आउट हो गया था। देखें तो पानी भरा क्यों? अगर पानी का सिस्टम सही होता तो भरना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि ड्रेन आउट तो उसी वक्त किया ना कि आप लोगों ने गाड़ियाँ लगाई। हाँ। गाड़ियों से पानी जो है वो ड्रेन आउट किया इन्होंने। हाँ। मतलब सेवरेज सिस्टम तो इसका मतलब सही नहीं था ना। सही नहीं है। अगर सही होता तो चलो कुछ देर के लिए पानी भर गया, इसके बाद तो जो है वो पानी जो है वो खुद ही निकल खुद जाता। ब खुद जो है वो निकल जाना चाहिए था। हाँ। आपने ड्रेन आउट तो वो गाड़ियों के ज़रिए, मोटरों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए से किया। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम तो सही है ही नहीं ये ना। जो आपके करीब ये नाला बना हुआ है, इसकी सूरत हाल बारिश में देखी है आपने? बहुत भर जाता है, सारा भर जाता है। ये सारा घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है, स्कूटरें तो डूब जाती हैं। सारा ये मुंडेरी बनी हुई है ना, हाँ। ये यहाँ तक पानी होता है, ये नाले का। हाँ। ये सब पानी ये उबलना होता है। ये वाटर सीवरेज बोर्ड बना हुआ है। इसकी सफाई महीने में एक दफ़ा तो होती होगी? नहीं 2-3 महीने में, 4 महीने में, जब वो मौसम होता है तभी होती है। जब बारिशों का मौसम होता है तब होती है, वरना नहीं होती। हालांकि नाले की सफाई तो मौसम में भी बारिशों के मौसम में भी अगर ये सफाई कर लेना हाँ। तो कुछ तो बेहतरी आ सकती है। बारिशों के बाद सफाई वो भी सिर्फ यही होती है कि गाड़ियों के ज़रिए से पानी निकाल के पानी चला गया, ख़त्म हो गया, बस। मतलब सफाई तो होती ही नहीं है अच्छा, बिल्कुल ही। इसमें कुछ कसूर हमारा अपना नहीं है कि हम लोग भी इसमें कचरा वगैरह फेंकते हैं? लोगों का भी तो थोड़ा बहुत कसूर है या नहीं है? कचूर तो है, कचरा फेंकते हैं। अब क्या समझाएं लोगों को? क्या समझाएं लोगों को? ये भी एक बहरहाल मसला तो है कि जहाँ इंतज़ामिया कुछ सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है, वहीं लोगों की भी कोताही है ना, कि बस जहाँ कचरा देखा, नाला देखा, वहीं फेंक दिया। गटर का ढक्कन गटर का ढक्कन ये 5-6 दिन होगा, 5-6 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए ना। ज़्यादा हो गए। ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये तो एक तो बना हुआ मैन होल सड़क के बीच में, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल आने जाने वाले मरीज जब गुजरते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। रोज एक्सीडेंट हो रहा गाड़ियाँ है। गिर रही हैं, औरतें लेडीज सब गिर रही हैं इधर भाई, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ।
और ये गटर की वजह से 3 महीने तक इधर पानी भरा हुआ था पिछले 15-20 दिन पहले से। ये दोबारा से भर गया, फिर वो कचरा उसके अंदर भरा हुआ है, दोबारा से पानी तो उसके मुंह तक कचरा भरा हुआ है अंदर, पूरा ऊपर तलक भरा हुआ है वो। और इसी की वजह से क्या पूरे महीने उधर पानी भरा रहता है, मगर एक ढक्कन नहीं लगता है। कल कह रहे हैं कि बड़ी जोरदार बारिश होगी, और अगर कल बारिश हो गई तो यहाँ पे समंदर बन जाते हैं, यहाँ पे और बन जाएगा। अच्छा, हाँ, समंदर बन जाएगा, और ये ऐसे ही खुला रहेगा तो फिर कल तो ये नजर भी नहीं आएगा। तो नजर आएगा नहीं, वो अभी नजर नहीं आ रहा तो वो कल कहाँ से नजर आएगा। आप जब गाड़ी पे आ रहे होगे तो वो नजर आता ही नहीं है, वैसे भी आप खड़े तो पता चलेगा भी गाड़ियाँ कैसे जाएंगी अंदर। ये कल की बारिश हमारा शहर बर्दाश्त कर लेगा? कह रहे हैं महकमा मौसमियात वाले बड़ी जोरदार बारिश होनी है। मैं तो 70 साल से देख रहा हूँ, ये गटर भी खुले हुए हैं, भरे भी हुए हैं, फायदे ही नहीं कुछ देने का। तो पिंटू कुछ नहीं होगा। अभी मैं मेयर कराची और डिप्टी मेयर के पास से आ रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं जबरदस्त इकदाम कर दिए। बंगलों में बैठे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं वो तो। हाँ, अच्छा, ये देखो जरा, हाँ, ये मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, हाँ, 400 रुपये उसने फीस ली है, ठीक है। और अभी मैं सारा दिन फिर रहा हूँ, और ये दवाई वहीं से मिलेगी और किधर से भी नहीं मिल रही है, कहीं से भी नहीं कमीशन ऊपर ले रहे हैं। और बोलो हैं, ये बताओ ना, अब मैं सुबह से फिर रहा हूँ, वहाँ से ही मिलेगी। ये पूरा डेंसवाल, ये जामा क्लास किधर गया हूँ, मुझे नहीं मिली है, कमीशन की वजह से। मौसमियात ने कहा है कि बड़ी ज़बरदस्त बारिश होगी कराची के अंदर और हफ्ते की रात तक चलेगी। आपके इलाके का क्या हाल होगा कल, कुछ अंदाज़ा? अभी से पिक्चर जहन में आ रही है? पिक्चर से क्या जहन में आ रही है भाई, हमारे पास तो जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी ना, हाँ, उसकी वीडियो भी है। अच्छा, आपका निशान होगा, ये पानी का निशान अभी भी लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा, ये जो निशान लगा हुआ है, ये पानी का निशान है हमारे यहाँ पर जो है। हाँ, यहाँ ये चलता हुआ केबिन है जी, चलता हुआ है। ये यहाँ सब डूबे होते हैं, वो जो बंदा खड़ा हुआ है ना भाई हमारा, हाँ, ये डूब जाता है पूरा हमारा एरिया। तो ये सामने एक्सीएम साहब बैठे चलते हैं, हैं, हाँ, ये फिर भी चलता है, लेकिन गार्डन हो गया, रामस्वामी हो गया, एक क्वार्टर हो गया, हाँ, इन सब का पानी यहाँ आता है, हाँ, ये उतराई पे है। हाँ, ये इनकी जो बारिश जो है ना, ये बंद नहीं होता, चलता रहता है। कसूर इसमें अवाम का है कुछ? ताली 2 हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं जो बचती। शॉपर पड़े हुए वो इंतजामिया ने तो नहीं फेंके हैं? नहीं, मैंने और आप नहीं फेंके। जी जी, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमें अगर मना, ये कराची के अवाम है, इनको जितना जिस चीज़ से मना करोगे ना, वही काम करेंगे, वो चीज़ पहले करेंगे हम, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आवाम तो नहीं बनाती ना भाई, शॉपर आवाम तो नहीं बनाती ना, ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है, ये बनाती है। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर एक्शन लें। हाँ, अच्छा, तो ये आवाम तो नहीं बनाती है शॉपर, पर क्या ये जरूरी है कि हमने नाले में ही फेंकना है आप आवाम शॉपर को? अच्छी चीज दोगे, हाँ, कागज की चीज दोगे तो उसमें कचरा डाल वो जैसे पहले कपड़े के थैले में शॉपिंग करने जाते थे इसी लोग। तरह होगा, हाँ, इस तरह की चीजें। एक बात काट के आपकी बात करूंगा मैं छोटी सी, हाँ, कि गवर्नमेंट ने जो शॉपर बनाई सही है, गवर्नमेंट ने उसके लिए डस्टबिन रखी है, चाइना वाली गाड़ी लगी, बिल्कुल, आवाम ही वो डस्टबिन लेके चली गई कि मेरे घर के पास पड़े हुए, या मैं उसमें गमला लगा लूँ। ताली दोनों साइड से बची है। मैं गवर्नमेंट को सही नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, लेकिन आवाम भी इसमें शामिल है। आवाम उसमें जिस चीज़ का, अगर चीज़ का सही यूज़ करोगे वो सही चलेगी, जब आप सही यूज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ सही नहीं चलेगी। आवाम की वो है ना एलिए इसमें। ठीक है जनाब, ये जो बात है कि ताली दोनों हाथों से बचती है, इसमें इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना होगी, क्योंकि अगर हम इनके साथ ताउन करेंगे तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली हमें खुद ही मिलना है। हम रनछोड़ लाइन के जिस इलाके में हैं, ये नशेबी इलाका है, और जो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ 2 हफ्ता पहले जो बारिश हुई है, उसके आसार अभी तक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि कितने फिट तक पानी था। कि केबिन में अगर आपको दिखाऊं, ये जो निशान आप देख रहे हैं, अब ये कम से कम 3 फीट पे तो होगा ये निशान। तो जनाब, ये बारिश का अभी तक आसार हैं, और कल की जो बारिश है उसमें लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हालात दोबारा पैदा ना हो। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, और अहले इलाका, ज़रा गाड़ियों की मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं। ये ज़रा, ये जो निशान आपको दिखा रहे हैं ना, ये भाई, ये यहाँ मोहल्ले के, यहाँ तक पानी था जी, ये तो 4 फीट से भी ऊपर है। वाकई में मेरे वीडियो पड़ी है। इतना पानी में तो मोटरसाइकिलें पूरी डूब सकती है। गिरी है हमारी ये बाइक है मेरी 150, हाँ, ये गिर चुकी थी पूरी। बिल्कुल ऐसा मेरा ही। ऑफिस है, हमारी बिल्डिंग है पूरी, हम लोग आगे रहायशी है। कराची के लिए कल बारिश अगर होती है तो ये बेहतर है, आप इंजॉय करेंगे, या हालात कुछ और हो जाएंगे बारिश के बाद? भाई, हमारा तो जो मोहल्ला है ये, इसमें ऐसा पानी भर जाता है कि मतलब नीचे उतरने का तो रहते ही नहीं है। दुआ नहीं करते बारिश की? दुआ तो करते हैं कि बस लोग दुआ करते हैं कि बारिश भी हो, कि पानी मिले झाड़ों को, मतलब जो
है ज़रूरत हर चीज़ ज़रूरी है, कुदरती अमल है। लेकिन जो गरीबों के झोपड़े हैं फिर वो तबाह हो जाते हैं। फिर यहाँ जैसे माहौल बन जाता है, पानी भर जाता है, पानी उतरने के बाद यहाँ माहौल ऐसा हो जाता है कि आप नीचे नहीं उतर सकते। कीचड़ ही कीचड़। अभी भी देख रहे हैं आप, ये गंदगी पड़ी हुई है, अभी भी बहुत माहौल ये जो अभी 2 हफ्ता पहले बारिश हुई थी तो उसके बाद सफाई करने आए लोग, सफाई करने आते हैं लोग, पीपल्स पार्टी वाले इधर आते हैं करने, काम वाम होता है इधर। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, मतलब कचरा वगैरह मगर परेशानी ज़्यादा होती है। परेशानी तो बहुत है यहाँ पर, यहाँ बहुत पानी भर जाता है कि मतलब बंदा पैदल नहीं चल सकता। अच्छा, ये जो बराबर में नाला है इसमें जो कचरा है वो आपने उसमें शॉपर डाला है? गलती तो है ना ये तो है, और भी इलाके वाले डालते हैं। हाँ ये तो है, तो फिर वो नाला ऐसे ही तो भरता है ना। तो ये हमें भी तो अपनी कुछ गलतियों को सुधारना पड़ेगा। चले, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग अपनी गलती को मान भी रहे हैं कि ठीक है जनाब, गलती हमसे हुई है और इससे अब एहतियात की जाएगी ताकि उसका नुकसान फिर ना उठाना पड़े। 3 फीट ये मस्जिद की जो सीढ़ियाँ स्टेप नजर आ रहे हैं, ये मस्जिद की सीढ़ियाँ डूब जाती हैं। बिल्कुल, ये जहाँ पर ये खड़े हुए हैं लोग, यहाँ तक पानी था ये। अच्छा, तो अभी कल जो दोबारा पेशगोई कर दी है महकमा मौसमियात ने और वो कह रहे हैं कि बड़ी ज़ोरदार बारिश है जो जुमे के बाद से लेके हफ्ते की रात तक रहेगी, ये खबर सुन के अच्छा लगा या परेशानी पहले से शुरू हो गई है? हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इसमें आफियत का मामला फरमाए, क्योंकि बारिशों का निज़ाम ये अल्लाह पाक की ज़ाती चलाने वाली है। बेशक, और इसमें नफ़ा नुकसान भी अल्लाह ने ही रखा है। लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह पाक सारी मखलूक को इससे हाफिज़ से। ये नाला है यहाँ पर करीब में, इसके अंदर जो शॉपर पड़े हुए हैं वो भी तो हमने और आप नहीं फेंके, कहीं गलती आवाम की भी तो है। बिल्कुल ऐसा है कि हम इसका लिहाज नहीं करते, ख्याल नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है इसका पूरा ख्याल नहीं करती, उनका ज़्यादा कसूर है। महीने में एक दफ़ा सफाई होती है इस नाले की? नहीं, सालों में। हालांकि ये तो रूटीन का काम है भाई। जब बारिश आ जाए, आप दूसरे दिन आओ, यहाँ पे 8 दिन तक यहाँ से पानी नहीं निकलता और कचरा नहीं उठता है। 8 दिन चीकर हो जाता है कि यहाँ से आदमी वहाँ तक जा नहीं सकता। नहीं जा। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं और जो बल्दिया उस्मा कराची वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा टाइट प्लानिंग की हुई है। नहीं, ये तो अभी की बात है, 2 हफ्ता पहले की। अल्लाह करे हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। क्लाइमेट चेंज ने जहां दुनिया भर को मुतासिर किया है, वहीं कराची और सूबा सिंध समेत हमारा पूरा मुल्क भी इसका एक विक्टिम है। हालांकि कार्बन एमिशन की अगर बात की जाए तो सिर्फ 1% पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, मगर एक बहुत बड़ी इसकी कुर्बानी पाकिस्तान को देनी पड़ती है। सूबा सिंध में भी ख़ास तौर पे हमने देखा कि बेमौसम बारिशों का सिलसिला या ख़तरनाक सैलाब आए जिससे शदीद परेशानी उठाना पड़ी, और अब फिर एक बार महकमा मौसमियात ने कल से और हफ्ते तक शहर भर में बहुत तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि चंद घंटे की बारिश हुई और बड़ी कड़ाकेदार बारिश हुई। इस बार भी कुछ ऐसा ही इरादा है मौसम का और यालाबारी भी मुतवक्को है। कराची शहर की अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां हैं, जो चोकिंग पॉइंट्स हम देखते आए हैं कि हमेशा जहां पानी खड़ा हो जाता है वहां भी क्या इस बार पानी खड़ा होगा, लोग क्या इस बार भी परेशान होंगे, बल्दिया उस्मा कराची इस हवाले से क्या कर रही है। मेरे साथ कराची शहर के डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब मौजूद हैं। सर, इस बार कोई प्लानिंग है, मतलब हम तैयार हैं बारिश के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तमाम इदारे वहाँ मौजूद थे, सबसे ब्रीफिंग ली और केएमसी बल्दिया उज़्मा की भी ब्रीफिंग दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो काम पहले से शुरू कर दिया है। तमाम मशीनरी ऑन ग्राउंड कर दी है। एक दिन पहले नालों की सफाई शुरू हो चुकी है, चौकिंग पॉइंटों को क्लियर किया जा रहा है। अभी मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करके आया हूँ, तो काम हो रहा है और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इस बरसात को रहमत बनकर भेजे इस शहर के लिए। और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। केएमसी में इमरजेंसी डेस्क भी कायम कर दी गई है और कल से आपको रोडों पे वार्डन भी नज़र आएंगे कि ट्रैफिक की रवानी के लिए ये भी इक़दाम हमने किए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और तमाम स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड लिया गया है। टाउन्स से भी मेरी तमाम टाउन चेयरमैनों से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी इंतज़ामात अपनी सतह पर
जो इंटरनल उनकी एरिया में आते हैं अंदर नाले चोटे उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है सब मिलकर एक पेज पर होंगे शहर की बेहतरी के लिए। ये शहर हम सबका है, तो इंशाअल्लाह तमाम डिपार्टमेंट एक पेज पर होकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बेहतरी नज़र आएगी। ये नालों की सफाई जो हम साल से सुनते आ रहे हैं सलमान भाई, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है या हमारे पास बजट की कमी होती है या हम थोड़ा सा लेट काम शुरू करते हैं? क्यों ये आखिर वक्त तक हमारी नालों की सफाई कंप्लीट नहीं? देखिए ये रूटीन के काम है और रूटीन में होते हैं। अभी आज हम करके जा रहे हैं तो आप देखें 2 दिन बाद फिर उसी नाले के अंदर आपको प्लास्टिक की तेलियां मिलेंगी, कचरा मिलेगा। और आज मैं खुद अपने आंखों से देख के आऊँ, बोरियां मिली हैं, बोरियां निकाली गई हैं, बोरियों का सिलसिला आज भी चल रहा है। बोरियां निकाली गई हैं, पत्थर निकाले गए। तो इस तरह से ये नुकसान शहर का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा। तो इस सियासत को हम तर्क करके आवाम की खिदमत करें। नफ़रत और लिसान की सियासत को ख़त्म करने की ज़रूरत है, खिदमत की ज़रूरत है। जितना मैंडेट हमें मिला है, इस शहर ने दिया है और दूसरों को दिया है, तो इस शहर की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए सबको। अच्छा, कुछ ऐसे इक़दाम आपने अभी उठाए हैं जिससे जो अभी कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई हमने देखा कि उसमें भी पानी वैसे खड़ा नहीं हुआ। ये बात कुछ आपके जो नाक़दीन हैं उन्होंने भी मानी कि शुरू में तो क्योंकि बारिश तेज़ थी काफ़ी पानी दिखाई दिया, उसके बाद पानी ड्रेन आउट हो गया। तो क्या कुछ नालों की सफाई इसके पीछे राज है या कोई लाइनें ऐसी बिछाई है, कुछ इक़दाम किए? जी ये इक़दाम किए गए और आपने देखा शार फैसल में जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोशिश यही होती है कि आवाम को रिलीफ दें, रिलीफ देना हमारी ज़िम्मेदारी है और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह इस शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नालों की सफाई के हवाले से जैसे मैंने आपको कहा ना कि नालों कुछ बाकी लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपके गली मोहल्ले के जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, गंद है, तो उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से बॉक्स रखे हुए उन पर डालें, बजाय कि हम नालों के अंदर डाल के नालों को चौक करें, इससे नुकसानात होते हैं। अच्छा, एक तो नालों की सफाई हो गया, दूसरा बारिशों में वो जगह ज़्यादा मुतासिर होती है जहाँ पर गड्ढे पड़े हों। और हमने देखा कि कराची में तो अभी भी ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ गड्ढे पूरी सड़क पर पड़े होते हैं। आप नहीं समझते कि अगर हमने बारिश के पानी को जमा होने से रोकना है तो नालों की सफाई के साथ साथ इसको भी इंटरलिंक करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो वफाक की तरफ से चल रही है, उनकी वजह से जैसे सुस्त रवैये की शिकार है, उस वजह से गड्ढा बना रहता है। इसके लिए काफ़ी दफ़ा मेयर साहब ने बात की है। उम्मीद करते हैं अब ये नई गवर्नमेंट आएगी तो उनसे कि जल्द से जल्द जो मेगा प्रोजेक्ट है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ ताकि शहरी मुश्किलात से बच सकें। ठीक है सलमान भाई, अभी कौन से चोकिंग पॉइंट्स का दौरा किया और कौन कौन से आपने देखे कि जो क्लियर हो गए और कौन से? आई चंडीगढ़ रोड पे गए, सिंध सेक्रेटरीट के पास असेंबली बिल्डिंग के यहाँ में नहर, ग्लास टावर, नर्सरी, मुख्तलिफ इलाकों के जो नाले हैं वहाँ पे हमने दौरे किए। वो काम हो रहा है, चल रहा है, मैनुअल भी हो रहे हैं और मशीनरी तमाम इलाकों में भेज दी गई है। सेंट्रल में गुज्जर नाले पे काम हो रहा है। तमाम जो KMC के 38 नाले हैं उन पे तमाम पे मशीनरी भेज दी गई है और चौकिंग पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। बड़ा चैलेंज आ गया है कल का, क्योंकि क्या आपको महकमा मौसमियात की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से अब तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली? अगर कुछ शेयर करना चाहें कि कल क्या हालात होंगे, मौसम कैसा है? और आप लोगों ने तो इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस बरसात को रहमत बन के शहर के लिए भेजें ताकि लोग भी इस बरसात से हो जाएं। ताकि हमारी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दें। हमें तमाम इदारे अपने KMC के अलर्ट कर दिए। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया ने भी मेन जहाँ पॉइंट्स हैं वहाँ पे पंपिंग वगैरह रख दी है। तो कोशिश यही है कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियत दें। बिल्कुल ठीक है। सलमान मुराद साहब बल्दिया उस्मिया कराची के डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद थे और कल जो बारिश की पेशगोई है उसके हवाले से बल्दिया उस्मिया कराची ने क्या इक़दाम उठाए इस हवाले से वो अपनी प्लानिंग्स शेयर कर रहे थे। चोकिंग पॉइंट्स और नालों की सफाई, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें जब भी बारिश की और तेज़ बारिश की पेशगोई होती है तो ज़रा ये चैलेंज हो जाता है। तो चोकिंग पॉइंट्स के ऊपर तो काम जारी है इस वक्त शहर में। डिप्टी मेयर साहब और दीगर अफसरान भी जो है वो ख़ुद भी विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं, जबकि जो नालों की सफाई है ये हमारे लिए एक देरीना मसला बन गया है। हालांकि सफाई होती भी है
मगर हम देखते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो नाले भरकर जो है वो सड़क पर आ जाते हैं और फिर उससे मसाइल भी पैदा होते हैं। ये रूटीन वर्क है जिसमें इंतज़ामिया और आवाम दोनों ने मिलकर काम करना है। इंतज़ामिया ने सफाई करनी है तो लोगों ने उसे साफ़ रखना, उसमें कचरा नहीं फेंकना। तभी जब बारिश होगी और मौसम सुहाना होगा तो आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे, ना कि अज़ियत। मेरे अक़ब में बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत है, जहां इस वक्त हम कुछ देर कबल बल्दिया उज़्मा कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने बारिशों के हवाले से क्या इक़दामात उठाए हैं। नालों की सफाई का उन्होंने ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने एक शिकायत आवाम से भी की कि जनाब नालों की सफाई तो रूटीन का काम है, साल साल होती रहनी चाहिए, मगर लोगों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो नालों में ख़ास तौर पर प्लास्टिक जो है वो ना फेंकें, ताकि जब बारिशें हों तो नाले भरने की जो शिकायत है वो सामने ना आए। ये बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत है और उसके बिल्कुल सामने वो नाला है जिस नाले की हम बातें करते हैं, यानी कि जो कराची के बहुत सारे नाले हैं, बल्दिया उज़्मा कराची के 38 बड़े नाले हैं। उन नालों में से और उन नालों के अलावा भी एक ये नाला है जो KMC बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। इसकी हालत ज़ार अब आप खुद देखें कि इसकी हालत ज़ार है क्या। ये मतलब कोई नाला तो कहीं से लग नहीं रहा, कचरा कुंडी ज़रूर लग रही है। नाले के ऊपर दुकानें भी बनाई गई थी और जनाब अभी ये जो हिस्सा खुला हुआ है इसमें सिर्फ कचरा दिखाई देता है और कचरा भी प्लास्टिक। अब ये नाला तो साफ़ नहीं हुआ है। कल अगर जैसे पेशगोई है, अगर बारिश होती है उस तरीके से तो सूरत हाल क्या बनेगी उसका अंदाज़ा हर शख्स बखूबी लगा सकता है। मगर सिर्फ ये नाले की सफाई मसला नहीं है, इसके अलावा एक और भी मसला है और वो मसला ऐसा है कि जो कि हादसात का सबब बनता है। और वो मसला मैं आपको दिखाऊं, नाले के सामने ये कुछ इसको कवर करने के लिए KMC ने ढक्कन रखे हैं, बहुत बड़े बड़े से स्लैब्स रखे हुए हैं, मगर इसके बीच में ज़रा गैप देखें, ये इसके बीच में गैप है। और अगर बारिशें होती हैं और ये नाले की सफाई ना होने की वजह से ये ओवरफ्लो होता है तो फिर ये स्लैब ना तो नज़र आएंगे ना ये गैप नज़र आएगा, जिसकी वजह से हमने माजी में भी देखा है हादसात हुए हैं। तो ये एक परेशान कुन बात है कि जब भी कराची में बारिशों की पेशगोई होती है तो लोग इन वजूहात की वजह से बड़ा खौफजदा हो जाते हैं। अच्छा जनाब, जैसे कि हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों का इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि सूरत हाल है क्या, और जो कल बारिश की पेशगोई की गई है उसमें इलाक़ों में तैयारियां क्या की गई हैं। हमने अभी बल्दिया उज़्मा कराची का मौक़िफ़ भी लिया कि उन्होंने क्या इक़दामात उठाएँ, किस तरीके की तैयारियां, सफाइयों का जो निज़ाम है वो कैसा चल रहा है। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ रणछोड़ लाइन का इलाका है, सदर टाउन है, और मेरे साथ यहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन के XCN अनीस रमज़ान साहब मौजूद हैं। सर, कल पेशगोई की गई है, लोग तो डर गए हैं उससे, क्योंकि कराची का माजी में हमने हाल देखा है। आप लोगों को क्या हिदायत हैं, और इस वक्त जैसे छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगाई गई है, तो क्या कर रहे हैं सर, क्या इकदाम उठाए? हम लोग इकदाम ये उठाए हैं, अपने हर चीज़ को, सिस्टम जो हमारे पंप वगैरह हैं उसको अपडेट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा हमारा सिस्टम यह है कि हम खुद यहाँ पे बैठ के मॉनिटर करते हैं। ठीक है। मैं अनीस रमज़ान हूँ, ये हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इरफान साहब मौजूद हैं। ठीक है। तो ये इसी सिस्टम में हम लोग जो है ना, ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी निकला है हमारे उधर से DDOs का नोटिफिकेशन भी निकला है कि ये इमरजेंसी लग गई है, छुट्टियाँ बंद कर दी गई हैं और आप अपने अपने सिस्टम को देखें। तो हम यहाँ बैठ के, ये हमारा मेन है, जबकि मेरा ऑफिस जो है, मैं अपना PIGC पे हमारा ऑफिस है, वहाँ बैठता हूँ क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन पे। लेकिन खास तौर पर मॉनिटर करने के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ताकि हमारे पास जितने भी सिस्टम है, लियारी तक के हमारे पास सिस्टम है, तो लियारी तक के सिस्टम को हम देख रहे हैं। हमारे पास पिक्चर नाला भी है और अपना वो भी है, 14 नंबर भी है, 2 पंपिंग स्टेशन और भी हैं सर्विस के लिहाज से। सर, जिस इलाके में हम बैठे हैं और जिस टाउन में हम बैठे हैं, क्या रेक्टिफाई किया है कि यहाँ पर बारिशों के दिनों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, चोकिंग आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये नशेब का इलाका है, हमारे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, ये नाला फुल हो जाता है हमारा।
हालांकि बहुत बड़ा नाला है, बड़ा नाला है, लेकिन ये फुल हो जाता है। अब जो पिछले भी जो रेन इमरजेंसी हुई थी तो उसमें हमारे पास रात 8 बजे रेन इमरजेंसी हुई थी, आपको पता है 8 बजे। तो उसमें क्या हुआ था कि इसमें जो ना ये नाला फुल हो गया था, तो 2-2:30 बजे जाके हमें इसमें गैप मिला, तो फिर हमने पंपिंग स्टार्ट की है, तो फिर इलाके का हमने पानी अगले दिन 12 बजे तक उतार दिया था। और इस दौरान लाइट भी नहीं थी। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है लाइट, हमारे पास लाइट नहीं होती। इस स्टेशन पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जो ये स्टेशन है ना हमारा, इस पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। हमारे पास वैसे शेड्यूल के मुताबिक 10 घंटे की लोड शेडिंग है, और वैसे ये 13 घंटे की करते हैं, 6 से 9 एक्स्ट्रा लोड शेडिंग करते हैं, जबकि ये मेन इंजेक्ट है, इसलिए कि इसमें पूरे एरियो का पानी आ रहा है। गद्दी चौक का भी पानी आता है, रणछोड़ लाइन, रामसामी, अपना मारवाड़ी लैन, और ये गुल सेंटर, और ये अपना रेडियो पाकिस्तान के पीछे का, यानी ये मेन जंक्शन है, ये इस टाइम मेन जंक्शन है इसका, यानी एम ए जिना रोड वगैरह का पानी। लोड शेडिंग की प्रॉब्लम, हमें इतनी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, आप सोच भी सकते हैं। ये तो 10 घंटे तो शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं, और 3 घंटे विदाउट शेड्यूल कर रहे हैं, गैर एलानिया। ये 6 से 9 जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग है। अच्छा, ये मैंने देखा अभी, जैसे ये नाला एक इस तरफ से नज़र आ रहा है जहाँ दुकानें बनी है, एक इस तरफ से नज़र आ रहा है, वहाँ तो चले इतना कचरा मुझे नज़र नहीं आया, यहाँ शॉपर ही शॉपर भरा हुआ है। ये बात ये है कि ये तो इन लोगों को चाहिए ना, ये हमारे एरिया के लोग, हमारी पब्लिक को चाहिए कि ये जो है ना इस तरह से करें कि जो ना शॉपर को जाने ना दें। अच्छा, फिर क्या होता है, अच्छा, इस शॉपर से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती है? हमें प्रॉब्लम क्या है, हम हर वक्त जो है ना पंपों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसलिए वो कचरा आ जाता है, उसको फिर ऊपर करना पड़ता है, बार बार ऊपर करना पड़ता है। बारिश में सबसे ज़्यादा तंग होते हैं हम लोग, और बारिश में लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेन होल के ढक्कन ना खोलें खुदा के वास्ते, इसलिए मेन होल की जब ढक्कन खोले जाते हैं उसमें मिट्टी भी जाती है, और उसमें शॉपर भी जाते हैं, सब कुछ जाता है। उससे पता है क्या होता है, हमारी लाइनें सारी बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये समझ के खोल देते हैं कि जनाब हमारे गली का पानी इसमें चला जाएगा? नहीं, असल में गली का पानी उस वक्त में जाएगा जब हमारे यहाँ से पंपिंग होगी। जब हमारे पास पंपिंग नहीं होगी, गली का पानी कैसे जाएगा? आपके ढक्कन खोलने से भी कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, जब तक वो नाला कम नीचे नहीं जाएगा, हमारी पंपिंग नहीं होगी, पानी नीचे नहीं जाएगा। अव्वल तो ये है कि हम तो कोशिश यही करते हैं, जब से हम यहाँ आए हैं और मैं और 5 साहब आए हैं, हम कभी किसी भी पंप को फौरी तौर पर जो हम उसको जैसे ख़राब होता है, हम फौरी तौर पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा मकसद है, इसी मकसद के लिए हम बैठे हैं। अभी इक्विपमेंट वगैरह पूरे हैं हमारे माशाल्लाह से, सब कुछ सिस्टम हमारा पूरा है, बिल्कुल हर चीज़ पूरी है। बस ये है कि ये महीने का एंड चल रहा है, रामसामी भी बहुत बुरा हाल था, अभी हमने दिन रात मॉनिटर करके उसको भी सेट किया है। आखिरी सवाल ये है अनीस भाई कि ये नाले की जो सफाई है, ये अगर हम कुछ दिन ज़्यादा भी रख लें तो कितने दिन में होनी चाहिए? ये अभी इन्होंने कराई थी, मतलब ये समझे कि अभी 6 से 8 महीने पहले कराई थी, लेकिन ये जो ना नाला, असल में ये नाले की सफाई इस तरह से होगी नहीं। ये पूरा नाला पीछे पे इसमें ना वो उसका इंक्रोचमेंट बहुत है, लोगों ने उस पर घर बना लिए हैं, कुछ इस तरह से कर लिए हैं, तो उसको नाले को जो ना, जो बड़ा नाला था उसको श्रिंक कर दिया गया, और फिर उसके बाद इतना चोकिंग है कि पानी आप कुछ भी कर लें, ये नाला जब तक ये नाले की टोटली पीछे से लेकर और एंड तक बिल्कुल ये इसको इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, नाले की प्रॉपर सफाई नहीं होगी, हम इसी हाल में यहाँ पे रहेंगे। और ये बहुत कंजेस्टेड एरिया का नाला है, ये तो आप खुद जाके आप देख सकते हैं कितना भरा पड़ा हुआ है। क्या इसकी लेंथ वगैरह होगी, कितने एरिया इसका फिलहाल? ठीक है जनाब, ये केएमसी वाले बता सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और अनीस रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर टाउन में एक्सीएन के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कुछ परेशानियां इंतज़ामिया को भी सामने आती हैं, जिससे उन्हें जो है वो निपटना पड़ता है। और अगर सबसे बड़ी परेशानी की मैं बात करूँ ना, तो वो जनाब आली वो लोड शेडिंग है यहाँ पर, कि जब आप ये तवक्को कर रहे हैं कि बारिश में नाला फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ पर पंपिंग वगैरह करनी है, वहाँ से कचरा निकालना है, तो भाई लाइट चाहिए होती है उसके लिए, और 10 से 13 घंटे की लोड शेडिंग जब होगी तो ये कहाँ से काम करेंगे? अब ये मशीनरी काम है, कोई मैनुअली तो इतने बड़े नाले को साफ़ नहीं किया जा सकता। तो इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे जो हमारा जो बिजली का इदारा है, उनको कल और परसों के दिनों में इनके साथ ताउन करना चाहिए ताकि इनका ये मसला हल हो। दूसरा, अवामुन्नास जो समझते हैं कि वो गटर के ढक्कन खोल देंगे तो शायद उनका जो बारिश का पानी है वो उसमें जमा हो जाएगा, तो एक्सीएन साहब ये कहते हैं कि जब आप गटर का ढक्कन खोल देंगे तो पानी तो उसमें जाएगा, पर उसके साथ साथ कचरा और मिट्टी भी जाएगी, जो कि फिर अल्टीमेटली आपको परेशान करेगी। और उसके बाद कुछ और चीज़ भी ये बता रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये देखें, ये के इलेक्ट्रिक वालों ने पिछले दिन इमरजेंसी में हमारे साथ क्या हुआ कि के इलेक्ट्रिक वालों ने जब रात 8 बजे जब ये वो बारिश शुरू हुई तो इन्होंने हमारी बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, और ये अगले दिन क्या अपना 1:35 पे हमारी लाइन बहाल की है। और इस दौरान हम जनरेटर चलाते रहे और सिस्टम को मॉनिटर करते रहे, और
यकीन करिएगा, हमने जो है ना इस इतना पूरा एरिया में इतना पानी था, हमने 12 बजे तक, अगले दिन 12 बजे तक उसको पूरे इलाके को ड्राई कर दिया था। तो बहुत मतलब तवील लोड शेडिंग है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है। पहले 3 दिन बंद थी लाइट। ये आप बहुत से देखिए 8 बजे लाइट गई है रात। क्या पिछली बार सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की वजह से प्रॉब्लम? लोड शेडिंग, बिल्कुल लोड शेडिंग थी। और उससे 2 दिन पहले 3 दिन रेगुलर इन्होंने लाइट बंद करके रखी है। 3 दिन सुबह 6 बजे से 2 बंद हुई, तीसरे दिन रात में 1 बजे इन्होंने लाइट खोली है। उसमें भी अपने यहाँ पर सर्वाइव किया। हमारा पे भी एक मखसूस कोटा होता है, डीजल की लिमिट होती है जिसको हम उसके अंदर ही सर्वाइव करना होता है। तो जब इस तरह ये करेंगे तो हम कहाँ पर खड़े होंगे, आप ये बताएं। वो तो एक मतलब जो 12-13 घंटे की ये लोड शेडिंग बता रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डीजल इतना होगा भी नहीं। हाँ, इतना नहीं है बिल्कुल। हाँ, कम पड़ जाता है बिल्कुल। हम जो है और उसके अंदर जो है हमें एडवांस भी लेना पड़ता है बाज़ दफ़ा हम उसको एडजस्ट करते हैं। अब किस तरह करते हैं ये जो है आपके सामने अफसरान अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि बिल्कुल वो वक्त निकाल दिया जाए। अच्छा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो इंतज़ामिया है, जो इलाकों के अफसरान हैं, वो भी परेशानी का शिकार हैं। किसी पे तनकीद कर देना बहुत आसान काम है, मगर ये सारा काम मिल बांट के होता है। आवाम का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इंतज़ामिया कुछ सुस्त रवि का शिकार है, तो आवाम की भी गफलत कोताही है। जो इस वक्त नालों की मैंने आपको हालत ज़ार दिखाई है, इसमें शॉपर इंतज़ामिया ने तो नहीं फेंके, अहले इलाका ने फेंके हैं ना, जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने फेंके हैं। खुदारा आप ये जो प्लास्टिक इसके अंदर फेंक रहे हैं, ये बाद में आपको ही नुकसान देता है। आप ही के इलाके जो है वो ज़ेरे आब आते हैं और वहाँ पर पानी बारिशों के दिन में भर जाता है। तो ज़रा आप अपना कंट्रीब्यूशन डालिए, फिर इंतज़ामिया इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करके आपको दिखाएगी। जुमे के बाद से जो बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से सामने आई, उसके बाद कराची वालों के जहन में क्या आ रहा है और कराची की सूरत हाल क्या होगी, ये आज हमने अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। हमने देखा माजी में जब भी तेज़ बारिशें होती हैं तो कराची में वो बारिश बाइस रहमत कम और बाइस अजियत ज़्यादा बन जाती है, और उसकी वजह हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, चाहे अवाम हो या इंतज़ामिया हो। तो आज के प्रोग्राम में हमने कल की मुमकिना बारिश के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा कराची के भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और क्या उन्होंने इक़दामात उठाए हैं ये भी जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या सूरत हाल है, नालों की क्या सूरत हाल है, मैन होल्स के गटर के ढक्कन हैं नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमने अपने शो में कवर अप करने की कोशिश की। बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि बारिशों के पेश नज़र इक़दामात मुकम्मल कर ली है और इस बार बारिश में का पानी ना भरे, इस हवाले से वो दिनों रात कोशा हैं। छुट्टियां मनसूख की गई हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उसके बावजूद कराची वाले इस बात से परेशान हैं कि अगर कल कड़ाकेदार ज़ोरदार बारिश हो जाती है तो उनके इलाकों की सूरत हाल क्या होगी। उम्मीद यही करते हैं कि जैसे इंतज़ामिया दावा कर रही है कल वो अपने दावों पर पूरा उतरें और कल की बारिश, मुमकिना बारिश कराची वालों के लिए बाइस रहमत बने। इसी उम्मीद के साथ आवाम को भी अपना ताउन इंतज़ामिया के साथ करना पड़ेगा। हमने नालों की जो सूरत हाल देखी उसमें जो कचरा फेंका गया है, इसमें गलती आपकी और मेरी है बतौर आवाम। अगर हम उनके साथ इतना ताउन करेंगे तो बाकी फिर ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आयद होती है। और दुआ करते हैं कि कल की बारिश कराची वालों को एक अच्छी बारिश मिले। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।